अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग सब लोग बहुत खुश है। वो क्यों खुश है वो आप लोग को सामने व्लॉग में मिलेगा आगे। और इसीलिए हम लोग बहुत फटाफट घाई में हैं और हम लोग को बहुत लेट हो गया, दोपहर के 12:30 बज गए और काम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारी लल्ली भी यहाँ पर कपड़े पूरे तय कर रही है और अभी से कपड़े थे। देखो इधर है ना, 2 बोतलें खाली हो चुके हैं और 2 बचे, वो भी इतने बड़े बड़े। देखो हाँ, तो इसलिए मैं भी फटाफट तैयार हो रही। और मुझे खाना भी बनाने का 12:30 बज रहा है और बहुत जल्दी बनाना है और मेहमान आने वाले हैं। इतना बता दी मैं आप लोग को, आगे देखना। और अभी मैं चलती हूँ खाना बनाने। खाना बनाऊंगी मैं बटर चिकन, दाल चावल रोटी, तो आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे किचन में मैं आई तो अब्बू बोलते हैं चाय गरम करके दे दे बेटा। मैंने बोली अब्बू अभी तो पिए थे आप, तो बोलते फिर से एक बार दे दे। हम लोगों को क्या है, चाय बार बार पीने की आदत है, तो इसलिए मैंने उनको फटाक से गरम करके दे दी। चाय देने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चावल दाल धोकर रख दूँगी चूल्हे पर, वो फटाफट बने। मैं एक काम करती हूँ दूसरे तीसरे पे मेरी नज़र होती है हमेशा से, और टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा मेरी बहन जल्दी आ जाएगी और मैं बहुत परेशान थी कि आ जाएंगे भी। मेरी अप्पी बोलेंगे कि देखो मैं इतने दिन के बाद आई हूँ और वो फ्री नहीं है, काम कर रही है, बिज़ी है, वगैरह वगैरह दुनिया का। तो मैं ये सब बोलने से पहले मैं सोची बना लूँ। मुझे क्या मालूम था गाड़ी इतनी लेट हो जाएगी। फिर का मुझे तो पता भी नहीं था, मैं फटाफट खाना बना रही थी। फिर दाल चावल देखो मैं रखने के बाद है ना, फ़ौरन मैं चिकन धोने लग गई। और बिल्कुल साफ़ धोना रहता है, उसमें टाइम भी तो जाता है, तो मैं फिर भी धोई। अब तक देखो चिकन धोने तक का मेरा चावल हो गया था। चावल को अच्छे से मिक्स करके मैंने दम पे लगा दी, ताकि वो होने तक का फिर मैं जो मसाले होते हैं ना बटर चिकन के, वो मैं फटाफट मैंने चिकन को भी मैरिनेट कर दिया। और मैरिनेट करके मेरे पास टाइम तो बिल्कुल था नहीं, जैसे आपको पता है, तो मैंने फ़ौरन ही बनाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग इसको मैरिनेट भी कर सकते हो। इसकी रेसिपी है ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बटर चिकन किस्मत व्लॉग्स डालोगे ना तो आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप ट्राई करेंगे ना तो फिर मुझे आके कमेंट करके बताना कि कैसा बना है। मैंने अपनी बहन से पूछी थी क्या खाएगी क्या नहीं, तो वो बोलती तेरे हाथ का ना बटर चिकन मुझे खिला। तो क्या है, फिर मैं फटाफट बनाने लग गई। और मुझे किचन में ना हैबिट्स है बनाने की, मतलब फटाफट मेरा हाथ चलता है तो मैं जल्दी बना लेती हूँ। टाइम को मैटर नहीं करता है, मैं फटाफट बनाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है 8-10 साल से बनाती हूँ तो इतना हैबिट हो ही जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को किचन में रहकर काम करने का, हाथ चलाने का। मेरे घर में है ना स्पीड में अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने में मेरी स्पीड बहुत अच्छी है आप लोग की दुआ से। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। जब कुकिंग करो और लोग तारीफ़ करते हैं तो आपको पता है ना कितनी खुशी होती है कि पूछो मत। और अगर आप भी कुकिंग में बहुत शौक़ रखते हैं, अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो वो आपको खुशी, आपको अच्छे से फ़ील होती होगी, क्या खुशी होती है। तो मैंने फटाफट चिकन को मैरिनेट करके रख दी। और यहाँ पे मेरी दाल भी हो गई थी, चावल तो पहले ही हो गया, फिर दाल को मैंने तड़का लगा के साइड में रख दी। अब यहाँ पे मैंने चिकन तो रख दी हूँ, लेकिन अभी इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है मालूम? प्याज। प्याज को लाल करने में बोलती हूँ ना कसम से इतना टाइम जाता है। एक तो मेरा चूल्हा है ना वो स्लो है, उसको मुझे चेंज करवाना है। अब देखो मैं कब करवाती हूँ चेंज। फिर मेरी बहन का कॉल आता है, वो मुझे बोलती है कि तैमूर के लिए दूध रख दे थोड़ा गर्म होने के लिए। तो फटाफट मैंने उसे पानी डालकर थोड़ा सा दूध गर्म होने के लिए रख दी तैमूर बाबा के लिए। और यहाँ पे आ गई मैं प्याज, शिमला मिर्च। मैंने बटर चिकन में है ना शिमला मिर्च डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ना जो श्रेडेड चिकन होता है ना हल्का रेशे वाला, उसमें बटर चिकन बना के देखो, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा बनता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर दूध हो गया था रेडी और फिर मैं मिक्स कर दी एक बार। चिकन में चेक कर रही थी कि हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको पता है ना चेक करना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग मेरा हाथ देखो मैरिनेट करते टाइम कैसा ऑरेंज हो गया। कलर से मैं परहेज़ रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बटर चिकन यार कलर के बगैर कैसे रहेगा। मैं थोड़ा ही डालती हूँ लेकिन डालती हूँ ऑरेंज फूड कलर, उससे मेरा हाथ लाल हो गया। अभी देखो मेन इंग्रेडिएंट की बात की थी ना मैंने, वो प्याज की, अभी लाल होने जा रहा है। यार मैं तो इतना थक गई थी ना, ये जल्दी प्याज लाल ही नहीं होता, इतना मैं परेशान हो गई थी। मेरी थकान तभी दूर हो गई जब मेरी अप्पी और जीजू ने बहुत तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ मैं खाना बना रही थी, एक तरफ अम्मी मेरे हाथ के नीचे लगे हुए रहते हैं। वो किचन मतलब बोलते बर्तन ना जमा हो पाए, मैं धो देती हूँ तो कितना काम करेगी, थक जाएगी। बोलते ना एक बेटी और एक बेटे की तकलीफ़ सिर्फ माँ ही समझ सकती है, माँ ही बाप समझ सकते हैं और कोई भी नहीं समझ सकता। अम्मी परेशान थे कि मेरी बेटी थक गई है, काम कर रही है, इतना परेशान है, इतना फटाफट इसको स्पीड में खाना बनाने का है, बड़ी बहन आने वाली है। तो मतलब वो तकलीफ़ समझ के वो है ना हमारे हाथ के नीचे लगे हुए थे वो।
अच्छा, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब तक खाना बन रहा है, जब तक मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। आप लोग पूछते हो कहाँ से हो, मैं मुंबई वडाला से हूँ। और ना एक कमेंट बहुत आता है कि आप मैरिड हो। मुझे तो ये लगता है, अच्छा आप लोग बताओ कमेंट करके, मेरा फेस देखकर आपको लगता है मैं मैरिड हूँ? अगर ये सवाल का जवाब जिसने सच्चा दिया ना, कसम से मैं उसके कमेंट को ना पिन कर दूंगी। सब लोग बोलते हैं आपके बच्चे हैं, रियली मेरे बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? अरे नहीं, मेरे भाई का बच्चा मतलब मेरा बच्चा, मेरी बहन का बच्चा मतलब मेरा बच्चा। तैमूर और हसनैन के सिवा घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। सब लोग बोलते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। देखिए मेरी मामी भी आ गए थे हालचाल लेने के लिए कि आपकी बड़ी बहन आई कि नहीं आई। ये हमारी छोटी मामी है, मैंने उनको हाय बोला, हाय। मैं उनसे मस्ती करते रहती हूँ। मस्ती करते टाइम मैं बोल रही प्याज लाल ही नहीं हो रहा, मुझे हंसी आ गई। जैसे तैसे करके मैंने पूरा खाना रेडी कर ली। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बटर चिकन में, और मैं मनी मन में बहुत खुश थी कि मेरी आपी और जीजू को बहुत पसंद है ये चीज़। खाना बन गया, मैंने सलाद भी बना ली। बनाकर थोड़ा देर में आराम करने को आ गई, और आराम करते ही टाइम मेरे हसनैन मेरे पास आ गए, मुझसे इतना प्यार करने लगे। वो मेरा फेस देखकर ना पता नहीं क्यों हंसते हैं, वो सोचते हैं ना मैं हंसते रहूं, और वो मुझे देखकर हंसते रहे। हसनैन देखो, ये मेरा भतीजा है हसनैन। अब मैं इसके साथ शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ। आप लोग को लगता है मेरा बेटा, हाँ हाँ वो मेरा ही बेटा है। मेरे भाई का बेटा है तो क्या हुआ, क्या मेरा बेटा नहीं है? देखो हसनैन को मैंने बोला आपके दांत तोड़ूं दांत तोड़ूं, तो बोलते हैं नहीं करके हंस रहे थे वो। हसनैन माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार करता, समझता है कि ये मेरी बुआ है, मेरी फुफ्फी है। बच्चे अपनों को ही पहचानते हैं। गए हैं अभी 4:15 और मैंने भी AC ऑन कर दी हूँ ताकि वो लोग बाहर से, गर्मी जैसे आप लोग को पता बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ वो लोग आए और ठंडे ठंडे कूल में बैठे। और अभी जस्ट आने वाले हैं, मैं सुनी हूँ पास में ही है कहीं, 5 मिनट के फासले पे। आती हूँ मैं आपको मिलवाती हूँ, ठीक है? क्या जा तैमूर आ गया तैमूर बाबा। अस्सलाम वालेकुम। और जीजू कैसे हो? सब ठीक है? इधर लाओ, आ गया सब सामान भी। हाय अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर हम लोग घर में आ गए हैं अपनी बहन जीजू को लेकर। और तैमूर बाबा तो कुछ टाइम ना बहुत डरे हुए थे, बहुत मतलब ऐसे घबराए हुए थे कि मतलब मैं कहाँ से आ गया, 1.5 महीने बाद बच्चा आया तो परेशान तो रहेगा ना। फिर धीरे धीरे घुल मिल गया, वो हंसने लगा, समझने लगा कि मुझे बुला रहे, मेरे नाना नानी हैं, मेरे मामा हैं, मेरी खाला है। कुछ टाइम के लिए मुझे टेंशन हो गया कि यार ये बच्चा पैदा हुआ तो मेरे हाथ में आया और अभी मुझे पहचान रहा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत पहचानता था। वीडियो कॉल में भी हम लोग बात करते थे ना, तो मेरे घर में किसी को नहीं, सिर्फ मुझे देखकर वो हंसता था। फाइनली अभी मेरा तैमूर मेरे गोद में आया है और ऐसा लगा है कि मेरा बेटा मेरे हाथ में आया है। मुझे बहुत सुकून लगा। मैं इतना मिस करती थी ना, कसम से मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने तैमूर और हसनैन से। घर में सबसे छोटे बच्चे हैं यार, और खुद के भाई बहन के बच्चों से किसको प्यार नहीं रहेगा, आप लोग बताओ। अगर आप लोग भी बुआ खाला ये सब बने हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ हम भी बुआ बन चुके हैं, हम भी खाला बन चुके हैं, ओके। फिर धीरे धीरे तैमूर मेरी गोद में रोने लगे थे, मैंने छोटी वाली बहन को वापस दे दी। और यहाँ पर मेरी बहन अनपैकिंग कर रहे थे, वो कुछ कपड़े वगैरह लेकर आए थे। मैं उनसे बहुत मस्ती करी थी, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा। मेरी बहन बोलती चल चल तू बहुत झोल करती है, बहुत मस्ती करती है। मैंने बोली नहीं, मैं एक हाथ तो जोड़ा लेकर ही रहूँगी, क्या करेगी। तो मतलब बहुत मस्ती करी। फाइनली यार इतने दिन के बाद मेरी बहन आई थी तो मस्ती करना तो बनता था ना। तो मैं देखो कितना एक्साइटेड होकर बैठी थी। मैं बहुत मस्ती करती हूँ अपने घर वालों से, अपनी फैमिली में। मैंने बोली क्या लाई है, क्या लाई है, देखो कैसा परेशान हो गया यार। मैं तो बोलती ना मैं ऐसी मस्ती करती हूँ, और बाकी कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि मुझे दो, मुझे ऐसा नहीं। मैं सिर्फ मस्ती के मूड में थी। मैंने बोली क्या है क्या नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करके। लेकिन अब अप्पी लेकर आए हैं, अब देखते हैं कौन सा किसको मिलता है, इतना डिसाइड नहीं हुआ है। अगरबत्ती थी और लोहबान था, हमारी दुकान भी है ना तो उसमें लगता रहता है ये। और ना मेरी बहन ना मिठाइयाँ भी लेकर आई थी, सूरत की स्पेशल मिठाई थी। तो मैंने भी बोल दी कि मैं खोलूँ क्या, तो बोले नहीं नहीं अम्मी के हाथ से खुलवाने का है। मैंने बोली ठीक है भाई, तू भी अच्छी बात बोल रही है, अम्मी के हाथ से खुलवाना मतलब अच्छी बात है। तो मैंने दे दी अम्मी के हाथ में, अम्मी अनपैक कर रहे हैं। और मुझे देखना था कि ये कौन सी मिठाई है, तो फाइनली ये ड्राई फ्रूट्स की थी, और मुझे ड्राई फ्रूट्स इतने पसंद नहीं है, फिर भी अच्छी थी। बहुत महंगी मिठाई है भाई, मेरी बहन लेकर आई है तो मतलब। और मेरे अब्बू को इतना परेशान थी कि मतलब मुझे भी दो, अब्बू पहले खींच लिए और यहाँ तैमूर बाबा भी टेस्ट किए।
फिर इतना देर के बाद मुझे ध्यान में आया कि मेरी बहन इतनी प्यासी होगी यार, मैंने पानी भी नहीं दी। मेरी बहन बोलती है ठंडा पानी मत दे, सादा पानी दे। फिर क्या, पानी पीने के बाद मैंने अपने जीजू और अप्पी को भी खाना दी। मैंने जीजू को पहले पूछी क्या है, बोलते रुको तो खाने तो दो मुझे, पहले ही पूछ रहे हो। ऐसा है ना मेरे जीजू को अगर मैं कितना भी बोलूँगी ना कि अच्छी तारीफ़ करो, सही तारीफ़ करना, झूठी कर दो, तारीफ़ कर दो, मतलब वो सच ही, मतलब झूठ भी बोल देंगे। वो दिल रखने को नहीं, जैसा वो रहेगा ना, अगर मैं बोलूँगी जैसा है वैसे ही बताओ। तीखा इतना हो गया था ना मेरा बटर चिकन, फिर भी क्योंकि मेरे भाई को तीखा चाहिए रहता है तो उसके लिए मुझे तीखा बना दी। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही तीखा हो गया था यार। लेकिन मेरे जीजू बिल्कुल नहीं बोले कि तीखा है ये वो ब्ला ब्ला। खाना खाने के बाद मैंने आम रखी थी, मैंने बोली खाओ खाओ, परेशान हो गए आप लोग, तीखा खा लिए। बोले नहीं बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। वो बहुत परेशान थे। जीजू बाहर थे, अप्पी ने सब अनपैक करके दिखाए भी थे, लेकिन जीजू को पता नहीं था। जीजू बहुत एक्साइटेड होके दिखा रहे थे अम्मी को। तो हम लोग बोले हाँ हाँ हम लोग देख चुके हैं फाइनली, अब आम खाओ आप लोग। तो जीजू बोले अच्छा ठीक है, आम खाए वो। मैंने बोली खट्टा है या मीठा है, तो बोलते मीठा है, अच्छा है। मैं इतना मस्ती कर रही थी, देखो आप लोग इतने दिन के बाद मिले हैं तो जीजू है और अप्पी है तो मस्ती करना तो बनता है ना। कौन कौन अपने जीजू से मस्ती करता है वो कमेंट करना। एक बाइट मैंने आम का मैं भी खा ली थी और मेरे जीजू तारीफ़ करते हुए बोलते सब बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर हमारे घर की लाइट बिल्स भी आ गई थी यार, बहुत थी। फिर मेरी बहन अपने भतीजे को खिलाई, मतलब मेरे हसनैन को। अब इतना दूर थी, उसको भी तो भतीजे की याद आती है ना। सारी मस्ती होने के बाद हम लोग लग गए थे साफ़ सफाई में। तो मेरी भाभी मेरी हेल्प करवा रहे थे। खाने का जितना बर्तन था सब मैंने खाली करके रख दी। मेरी भाभी का कहना होता है कि आप खाली कर दो और मैं धो लूँगी फटाफट। उनको खाली करना जान पे आता है, तो मैंने खाली करके दे दी। यहाँ मैं किचन साफ़ करी, आधा काम मैंने करी, आधा काम वो कर दिए। मतलब मिल बांट के हम लोग काम कर लिए आज। और माशाल्लाह मेरा किचन साफ़ हो गया और पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। घर चमक रहा है। और फिर मैं आराम कर थोड़ा रेस्ट ली। फिर अपने तैमूर बाबा को खिलाने लग गई। वो इतना खुश था माशाल्लाह, फाइनली मुझे पहचानने लग गया। मैं उसको हाई हाई करके हंसा रही थी, कैमरा भी पास लेकर जा रही थी। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है घर। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करना। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करना, ठीक है। लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।